झारखंड को पीएम मोदी एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल झारखंड को एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। रांची से बनारस वंदे भारत की सौगात मिलेगी। वहीं 7 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा रांची से बनारस का सफर। 18 मार्च से नियमित चलेगी रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन। रांची रेल मंडल के 10 नवनिर्मित स्टेशनों का भी ऑनलाइन उद्घाटन होगा। हटिया बंडा मुंडा 168 किलोमीटर दोहरीकरण कार्य का भी उद्घाटन होगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत 10 स्टेशन रांची रेल मंडल के रांची हटिया गोविंदपुर रोड, इटकी मूरी, पिस्का, सिल्ली, टांगर बसली और टाटे सिल्वे स्टेशन पर स्टॉल का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लीजा हमारे साथ बनी हुई है। लीजा, आज पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं झारखंड को और एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी अंकिता, इस बार फिर से एक बड़ा सौगात झारखंड को मिलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री वर्चुअली इसे हरी झंडी दिखाएंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं रांची रेलवे स्टेशन पे फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो नजारा दिखाई पड़ रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तीसरी वंदे भारत जो झारखंड को सौगात में मिली है। इससे पहले आपको बताते चलूं कि रांची से पटना वंदे भारत सबसे पहले इसकी सौगात दी गई और उसी के साथ साथ रांची से हावड़ा की सौगात और ये तीसरी वंदे भारत जो बनारस के लिए यहाँ से रवाना की जाएगी, जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ साथ आपको बताते चले कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण रांची रेलवे स्टेशन पे मौजूद रहेंगे। वहीं सांसद संजय सेठ, तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी के, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। जी अंकिता। लीजा, जिस तरीके से हम देख पा रहे तस्वीरों के माध्यम से ये ट्रेन अपने आप में ही खास नजर आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी इसका वर्चुअली उद्घाटन भी करने वाले हैं, तो ऐसे में और क्या क्या सुविधाएं हैं इस ट्रेन में, इसकी पूरी जानकारी हमें दें। जी बिल्कुल, इसमें जो अत्याधुनिक तकनीक की सुविधाएं हैं उससे लैस है ये ट्रेन और अंदर की ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर इस वंदे भारत को लेकर के जो चीजें सामने आ रही थी आखिर क्यों है इतनी खास। अगर इसकी बात की जाए तो बिल्कुल जो विमान सुविधाएं होती है, जो फ्लाइट में सुविधाएं होती है, वो तमाम चीजें बिल्कुल वंदे भारत में साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ आप जो सीटों को देख रहे हैं वहां पे ये तमाम चीजों में आप कई तकनीकी के साथ ये जोड़ती हुई नजर आती है। वहीं अगर बात की जाए इसकी जो कम समय में स्टेशन तक पहुंचाना, साथ साथ अगर इसकी और चीजों से बात करना चाहेंगे, यहाँ के कुछ लोग फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इसकी जानकारी के लिए। चलिए इन्हीं से सीधे तौर पे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आखिर इसकी खासियत क्या है। एक्चुअली ये तो बहुत प्रीमियम ट्रेन है और बहुत कम समय लेती है दूसरे स्टेशन पे पहुंचने के लिए, और बाकी ट्रेनों से सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो जो भी पैसेंजर आना चाहें यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जी, यहाँ पे जो सुविधाएं नजर आ रही है, इन सुविधाओं के बारे में जरा विस्तार से हमें जानकारी दे। इन सीटों के बारे में कई चर्चाएं दिखाई पड़ रही थी कि वंदे भारत में जो सुविधाएं है वो अन्य ट्रेनों में नहीं दिखाई पड़ती है। ये एक प्रधानमंत्री के विजन को साफ करता है क्या? एक्चुअली सीटें जो है बहुत कंफर्टेबल है और हर एक सीटों के नीचे एक चार्जिंग पॉइंट है। बाकी सारे ट्रेनों में ऐसा नहीं, सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन इसमें वंदे भारत में वो सारी सुविधाएं मिल रही है। और ये सारे लगेज रखने के लिए हैं, आप लगेज भी इसमें रख सकते हैं। जो लाइट्स यहाँ पे लाइटें आप देख सकती हैं। लाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो चीज है, जो फ्लाइट में जो सुविधाएं होती है वो वंदे भारत में सीधे तौर पे दिखाई पड़ती है। और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो जो यहाँ से बनारस तक का सफर जो यात्री तय करते थे, पहले जो दिक्कतों का सामना करना होता था, अब उन तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को नहीं करना होगा और
फिलहाल वंदे भारत के अंदर का नजारा हम तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं। बिल्कुल अपने सहयोगियों को कहना चाहूंगी कि आगे की ओर दिखाए कि क्या कुछ इसमें सुविधाएं और दिखाई पड़ती है। देखिए, अत्यधिक तकनीक से ये लैस है वंदे भारत। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इसे हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। यहाँ रांची से बनारस के लिए इसे रवाना करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 18 तारीख से ये आम लोगों के लिए खुल जाएगी और सुबह 5:10 रांची रेलवे स्टेशन से खुल करके 1 बजे बनारस तक पहुंचेगी ये ट्रेन। चलिए आगे की तरफ दिखाते हैं और लोगों से जुड़ेंगे। यहाँ कुछ लोग फिलहाल हमारे साथ मौजूद है, वंदे भारत में सफर करने आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अभी तो हम बढ़िया लग रहा है हमको। नई ट्रेन वाराणसी के लिए हम मिल चुकी है और अभी तीसरी वंदे भारत है रांची से। ये तीसरी वंदे भारत है रांची से और टाइम का काफी कम कर दिया गया। पहले 11 घंटे लगते थे, अभी 8 घंटे में हम वाराणसी पहुंच जाएंगे। ये फायदा है इससे ट्रेन से। तो बाबा की नगरी 8 घंटे में पहुंचेंगे। हाँ सही बात है, बाबा की नगरी 8 घंटे पहुंच जाएंगे हम लोग इसमें। जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसकी सुविधाएं कैसी लग रही है आपको? सुविधाएं तो अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है। पर्सनल स्पेस मिला हुआ है, पैर रखने का जगह है, अच्छा लग रहा है। सुविधाएं लोगों को पसंद आ रही है, सुविधाओं पे लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। और यहाँ से आगे की तरफ और दिखाऊं तो जो अलग अलग कोच है उसका किराया भी बहुत ही कम है। अगर किराए की बात की जाए तो 1200 से 1800 के बीच में इसका किराया है और ये किराया आम जन की पॉकेट पे वार नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो तीसरी बड़ी सौगात दी गई है, इससे पहले 2 अन्य वंदे भारत की सौगात झारखंड को मिली थी, ये तीसरी बड़ी सौगात है। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो सौगात झारखंड को दिए जा रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कई चीजें दिखाई पड़ रही है फिलहाल। जी अंकिता। आलिशा, आपने बिल्कुल सही तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन, और ये कह सकते हैं कि झारखंड को ये तीसरी वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। ऐसे में आप स्टेशन पर मौजूद हैं तो पब्लिक का रिएक्शन क्या था, पब्लिक का क्या ओपिनियन है इस पर? जी, जो आम जन है वो खुश है, बहुत ज्यादा उनमें उत्सुकता दिखाई पड़ रही है क्योंकि जो तकनीक इसके अंदर है उस तकनीक को देखने के लिए जो लोग हैं वो बाहर भीड़ लगाते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। अगर जो युवा है वो खासा उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे, उनमें जो सेल्फी लेने का क्रेज था वो भी हमने सुबह से ही, आज जब से मैं मौजूद हूँ, हमने देखा कि जो युवा वर्ग है वो इस ट्रेन को देख करके बहुत ज्यादा उत्साहित है। वहीं जो इसकी अगर बात की जाए, ये कम समय में स्टेशन तक पहुंचाता है, कम समय लगते हैं और यहाँ जो लोग हैं, चलिए इनसे जुड़ते हैं, सीधे तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। वंदे भारत में सफर करने आए हैं, कैसा महसूस करें, इसकी जो तकनीक है उसको देख करके क्या कुछ लग रहा है? देखिए, एक प्रीमियम ट्रेन है और रांची के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि ये ट्रेन रांची से बनारस को जोड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश के लिए जो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ के, उसका विकास होगा इससे। और तकनीक की जहाँ तक बात है, ये बिल्कुल अत्याधुनिक है, हर तरह की सुविधाएं हैं। बैठने के बाद लगता है जैसे हवाई जहाज में बैठे हो, उस तरह से। और बहुत ही अच्छी प्रबंधन की जो सुविधा है, जितने जो यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, कैटरिंग के भी जो लोग हैं, वो पारंपरिक कैटरिंग से बिल्कुल अलग है। जैसे लग रहा है कि एक अलग ही अनुभव, नया अनुभव हो रहा है उस तरह से। तो आप सुन पा रहे हैं, जो लोग हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि इसमें जो सुविधा है वो खुश करती है मन को और अत्याधुनिक तकनीक इसमें दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नजारे भी इसमें साफ तौर पे दिखेंगे। अगर मैं अपने सहयोगियों की दिखाऊं कि किस तरीके से जब लोग इसमें सफर करेंगे, तो झारखंड वैसे भी पर्यटक के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो इस खिड़की से जो बाहर का नजारा दिखेगा वो अद्भुत नजर आने वाला है। और ऐसे में जो लोग हैं वो इसमें सफर करना खासा पसंद करेंगे क्योंकि दूरियां वो कम समय में उसको कवरेज करेंगे। अलग अलग स्टेशन को वो कम समय, जो पहले बहुत घंटों का लंबा सफर रहता था यहाँ से बनारस तक का, उस
सफर में कहीं ना कहीं जो लोगों को आसानी होगी, सहूलियत होगी, और इसलिए वंदे भारत की ये जो तीसरी सौगात है, इस सौगात के बाद लोग और ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, खासकर कि आम जन, क्योंकि उनकी जो पॉकेट है उस पे वार नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सीधे तौर पे जो चीजें दिखाई पड़ रही है, प्रधानमंत्री लगातार झारखंड को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ये तीसरी बड़ी सौगात है। वंदे भारत जब रांची से पटना के लिए जिसकी शुरुआत हुई थी, उस समय ये चर्चा में आया, और उसके बाद दूसरी जो वंदे भारत रांची से हावड़ा के लिए उसकी शुरुआत हुई थी, और तीसरी वंदे भारत रांची से बनारस के लिए जिसकी शुरुआत दिखाई पड़ रही है। जी अंकिता। जी लीजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें वहां की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड को आज पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। झारखंड को वंदे भारत यानी तीसरे वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री इसे वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे और इस मौके पर सांसद संजय सेठ और साथ ही साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि रांची से बनारस वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है और ये ट्रेन 7 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा और कह सकते हैं कि आसानी होने वाली है। लोगों को, जो यात्री हैं उनको जो 10-11 घंटे लगते थे, अब वो 7 घंटे 50 मिनट में बनारस पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमारी संवाददाता लीजा ने बताया कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, आपके पॉकेट पे वार नहीं करने वाला है।